My name is Amna Ifsakhar, and I'm Shifa College of Medicine में Batch of 2026 की student, fourth year medical student right now, and I'm very glad that I was given the opportunity to be here to be a source of guidance to you all. Just a little background from my side. I have done my A levels. I'm a hostelite here in Shifa. By the way, am I audible? Just let me know if I'm not, because I'm using hostel ka Wi-Fi currently, so it might lag a bit. So yeah, so I'm a O-level, A-level student. I've done my O-levels from Sadiq. It's in Bahawalpur, Sadiq Public School, Bahawalpur. And I joined Shifa back in 2022. And I'm from batch of 2026, so I'll be graduating next year, inshallah. हमारा बैच was pretty much, I think, the first or second one जिसमें शिफा ने अपना खुद का रिटन टेस्ट लिया था और फिर अपने ही इंटरव्यूज लिए थे. उसके बाद से they didn't do it again, and honestly I'm very glad that Shifa is continuing it because I think कि बहुत एक अच्छी तरह से आपका जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, because एक ऐसा इंस्टीट्यूट का एक अपना जब टेस्ट होता है ना, तो उसका एक सर्टेन स्पेसिफिक लेवल होता है, एंड आई थिंक इट्स वेरी नाइस कि एक अपना टेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसमें से जब you really get the best of the cream of the students when you give the test. So I think thank you so much, Rai, for introducing me. आप लोगों के जो भी questions हैं, I can start with that. I can start with whatever you guys want to discuss first, the test or the interviews. Oh, I would like to first of all, I would like आप ना अपने test experience के बारे में elaborate करें कि yes, how was your test experience? How did you study for it and stuff like that? I feel like that will really help students and the students who are here right now. So yeah, so I don't know what most of the people here are from, like what background, but I was an A-level student. So first तो सबसे पहले once you're in the year, तो एक वैसे ये साल जो होता है, जिस साल आपने MCAT देना होता है और बाकी सारे टेस्ट देने होते हैं, it's a really hectic year, it's a very stressful year, but something that really helped me in the way was कि मैं जिस फील्ड से आ रही थी A-level से, तो वहाँ से हमारे कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग बहुत अच्छी हुई थी. So once you have really good understanding of what's happening, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आता है तो it's not that overwhelming for you. अगर आपको पीछे से कॉन्सेप्ट आता होता है उसका, तो यू आर एबल टू अटेम्प्ट द टेस्ट. तो उस तरह से एक थोड़ा सा बैकग्राउंड ने मुझे एक थोड़ा सा बूस्ट दिया था कंपेयर टू जो हमारे फेलो एफएससी के स्टूडेंट्स थे. दे आर वेरी टैलेंटेड ऑल्सो, बट आई थिंक क्योंकि सिस्टम डिफरेंट हो जाता है, तो उसमें ए लेवल्स वाले बच्चों को इस तरह से स्लाइट एज मिल जाता है कि उनके कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, तो वो वहाँ पे फिर टेस्ट उनके लिए कोई बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं होता. पर इधर वे हम यहाँ पे इसलिए ताकि हम सबको गाइड कर सकें, तो व्हाट आई डिड वाज इनिशियली ए लेवल्स की अच्छी तैयारी की थी. अल्हम्दुलिल्लाह आई हैड 2 स्टार्स 1 A इन ए लेवल्स. इसके बाद फिर मैंने अपनी एमकैट की तैयारी की थी. एमकैट के अलावा से जो कि टेस्ट आई कैन सजेस्ट, जिससे शिफा का टेस्ट ना मोस्टली बहुत कॉन्सेप्चुअल होता है, तो आपके कॉन्सेप्ट्स टेस्ट होते हैं. कॉन्सेप्ट्स टेस्ट करने के लिए इट्स गुड इफ यू यूज एमसीक्यू. कोई भी एमसीक्यू के अंदर होता है आपका पैटर्न. हमारी बारी पे देवर 120 एमसीक्यूज और 92 एंड अबव वाले जो थे ना, दे वर चोजन फॉर इंटरव्यूज. अगर किसी के 92 से नीचे थे, इवन इफ 91, तो उनको चूज नहीं किया गया था. सिर्फ 92 से ऊपर जो बच्चे थे ना, उनके लिए इंटरव्यूज अरेंज किए गए थे. तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल, सो देवर 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेस्ट. एक ही गो में से हमारा टेस्ट ऑनलाइन हुआ था बिकॉज उस टाइम पे कोविड वगैरह का भी थोड़ा मसला था. तो हमारे 120 टेस्ट थे, उसके अंदर से कुछ पोर्शन जो है ना, अराउंड आई थिंक अराउंड 20 जो क्वेश्चंस हैं, दैट वाज फ्रॉम जनरल नॉलेज. डिफिकल्टी ऐसा था कि लेवल्स, एक सेकंड, लेट मी जस्ट लुक एट योर मैसेजेस. डिफिकल्टी इस तरह से थी कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी जो है ना डिफिकल्टी ऑन पर with A levels or lower of Shifa test. Yeah, so 92 out of Ismail, 92 out of 20. Yeah, we needed 92 out of 120 to secure an interview. Difficulty थी, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे नहीं है तो you'll find it difficult, but अगर आपने बहुत कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग की हुई है तो you won't find it that difficult. Some things I can suggest you is कि आपके A-levels के कुछ A1 के I think past papers होते हैं, आप उसको कर सकते हैं. There's this red spot होती थी A-levels की डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, तीनों जो आपके बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, आप वो कर सकते हो. सो यू हैव टू रियली वर्क ऑन थिंग्स. आपको क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो. तो जो भी चीज़ आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करती है ना, यू हैव टू रियली वर्क ऑन योर कॉन्सेप्ट्स. अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, यू वोंट फाइंड द टेस्ट वेरी डिफिकल्ट. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते शिफा से कि वो आपको वर्ड टू वर्ड जो है ना लाइंस आएंगी, किसी बुक से उठ के लाइंस आएंगी. आई डिड स्टडी फेडरल की बुक्स पढ़ी थी मैंने, लेकिन क्योंकि पंजाब से थी तो मैंने पंजाब की बुक्स भी पढ़ी थी. पर देवर फॉर एमकैट, जब हम एमकैट की तैयारी कर रहे थे तो उसमें वो दोनों बुक्स मैंने पढ़ी थी. हमारा पेपर जो है ना एमकैट के बाद हुआ था शिफा का. इट वाज अराउंड 16th of October, हमारा एमकैट के कोई 2-3 हफ्ते बाद. तो मैंने वो एमकैट की तैयारी करते हुए ही अपनी पंजाब की बुक्स और फेडरल की बुक्स पढ़ ली थी.
तो वहां से आई हैड एन आइडिया कि एफएससी के अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स नए हैं, कौन कौन से डिफरेंट है. बट अगेन ए लेवल्स का बैकग्राउंड हेल्प मी अलॉट और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स हेल्प मी अलॉट. इसीलिए मुझे जब उस टाइम पे मैंने, क्योंकि एक प्रिपरेशन मेरी अच्छी हुई थी, तो इसलिए मुझे टेस्ट उस टाइम पे आई डिडंट गेट वेरी ओवरवेल्म्ड बाय इट एंड आई वाज एबल टू गिव इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल. सो यू रियली हैव टू फर्स्ट थिंक कि अच्छा मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं या नहीं. जैसे रिसोर्सेज मैंने कुछ मेंशन किए हैं, 11th के पास पेपर्स हैं, रेड स्पॉट है, देन यू हैव सैट की बुक्स होती हैं, सैट 2 आई थिंक, उसके अंदर आप जो है वो बुक्स इस्तेमाल कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए. अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी है, अगर आपको चीज़ों की समझ आ रही है, आई थिंक देन शिफा का टेस्ट यू विल बी एबल टू डू इट वेल. बट जैसे कुछ और बाकी यूनिवर्सिटीज वगैरह होती है ना, दे व्हाट दे डू इज कि वो बुक्स के ऊपर से ना एक एक सेंटेंसेस उठा के और उसको पूछ लेते हैं वर्ड टू वर्ड. उस तरह से शिफा में नहीं होता. उस टाइम पे भी नहीं हुआ था. हमसे पहले एक और किसी ने दिया था टेस्ट, आई थिंक एक और बैच 2019 का बैच जो था, उन्होंने दिया था अपना टेस्ट. तो वो भी ये कहते कि वर्ड टू वर्ड कहीं से नहीं आएगा, यू विल हैव टू हैव अ प्रिपरेशन ऑफ इट. आपको प्री हैंड ना कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, और कॉन्सेप्ट्स का लेवल आपका ए लेवल एफएससी का ही होता है, पर अगेन कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए जो उस टाइम पे आपको, ये कोई भी आपसे कोई एफसीपीएस के सवाल नहीं पूछेगा, आपसे कोई भी बाहर इस तरह की कोई चीज नहीं पूछेगा कि जो आप कहोगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं हुआ. आपने वो पढ़ा होगा, पर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. How different was it from MTCAT and AKU? It was very different again in the इस सेंस में ना डिफरेंट था कि शिफा कॉन्सेप्चुअल था. आगा खान का टेस्ट भी मैंने दिया था. आगा खान एटलीस्ट हमारे साल में आगा खान का सारा टेस्ट जो है ना वो एफएससी की बुक से आया था. तो वो जिसको एफएससी की बुक्स बिल्कुल लाइक याद थी उनके लिए तो इट वाज गुड. बट आई रिमेम्बर कि ये तक सवाल आए हुए थे कि किस ईयर के अंदर फलाने साइंटिस्ट ने ये चीज डिस्कवर की थी. तो दिस इज समथिंग दैट एज ए लेवल स्टूडेंट आई डिडंट थिंक वाज इंपॉर्टेंट, पर ये हमारे एग्जाम में आई हुई थी आगा खान के. शिफा के अंदर ऐसा नहीं हुआ था. शिफा का सारा एग्जाम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था. उन्होंने हमसे कॉन्सेप्चुअल चीजें पूछी थी कि अगर ये रिएक्शन है तो इसमें आगे क्या होगा. केमिस्ट्री के ऊपर अगर हम बात करें, बायोलॉजी के अंदर भी कि अच्छा ये वाला जो ऑर्गेनेली है व्हाट इज इट रिस्पॉन्सिबल फॉर. अच्छा अगर फिजिक्स हो गई, फिजिक्स के अंदर भी लाइक जेन्युइन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको चीज का पता है ना कि ये कैसे काम करती है, उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग का पता है, तो फिर यू कुड अटेम्प्ट द पेपर. बट अगेन कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्ड करने पड़ते हैं. उसके लिए आप डिफरेंट एमसीक्यूज ट्राई कर सकते हो. अगर आपको कहीं से एमसीक्यूज का बैंक मिलता है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उससे आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, उससे आपका अटेम्प्ट करने का तरीका अच्छा होगा. Is MDCAT preparation enough? Depends on the type of person you are. अगर आपने MDCAT को conceptually किया है तो it should help you, but I would again suggest कि अगर आप SAT की बुक पढ़ सकते हो, अगर आप A levels के कोई पेपर्स को थोड़ा सा देख सकते हो ना, MCQs के पेपर्स को, या काफी कुछ बैंक्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, अगर आप उन्हें टेस्ट के लिए जो है OA लेवल्स के बैंक्स होते हैं उनसे कर सकते हैं, तो आप जो है ना उसको भी ट्राई करें. इस साल का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा. कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे तो योर पेपर विल बी गुड. आप पेपर में डरोगे नहीं. बट अगर आपने रटे मारे हुए हैं, अगर दैट्स हाउ यू लर्न, तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. क्योंकि अगर कोई सामने से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हमें जैसे ए लेवल्स में भी सिखाते हैं ना कि सवाल ऐसा आता है जो हमने पहले देखा नहीं होता, पर क्योंकि हमने उसको समझा हुआ होता है, उसका कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास होता है, तो अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट है तो सवाल ऐसे अगर नया ब्रांड न्यू भी आ गया, अगर आपको पता है इसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, तो आपसे हो जाएगा इंशाल्लाह. लेकिन अगर आपको नहीं पता कि अगर आपने सिर्फ स्पेसिफिक क्वेश्चंस याद किए हुए हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है. हमारे टाइम पे भी इसी तरह से था. कैन वी यूज यूएस एमकैट बुक्स? यूएस एमकैट बुक्स, आई थिंक यू मीन कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एमकैट बुक्स हैं, आई डिडंट यूज देम. आई डोंट रियली नो कि वो किस तरह से होती हैं. रेड स्पॉट गुड फॉर प्रेप, या इट इज गुड. रेड स्पॉट अच्छी चीज है. रेड स्पॉट either way अच्छी है. Like देखो guys, when you're studying ना, you have to really understand, especially if you're coming in the field of medicine, you have to understand कि आपकी वजह क्या है पढ़ने की. आप अगर रट्टा मारने के लिए या टॉप करने के लिए पढ़ रहे हो, तो दैट्स आई डोंट थिंक मेडिसिन इज फॉर यू. देन जब आप मेडिसिन में आते हो ना, यू हैव टू हैव अ वेरी गुड रीजन. दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन द इंटरव्यू पार्ट इज वेल, कि जब अगर आपने रट्टा मार के चेक कर भी लिया ना, अपना टेस्ट अपना पास कर लिया, वंस यू कम टू द इंटरव्यू दे रियली गोना लुक इनटू हु यू आर एज अ पर्सन. वो आपसे इस तरह के सवाल पूछते हैं, वो इतने टेक्निकल सवाल पूछते हैं कि उन्हें पता चल जाता है कि ये बंदा कितने पानी में है, इसकी एज अ पर्सनालिटी क्या है, ठीक है, ये किस तरह से दुनिया के बारे में सोचता है, ये किस तरह से इसकी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है. और इसके बारे में खैर हम बाद में बात करेंगे. लेकिन अगेन रट्टा करने से कुछ भी नहीं होता. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं मेडिसिन के लिए पढ़ रहा हूँ. मेडिसिन एक ऐसी फील्ड है जिसमें कल को मेरी नॉलेज जो है वो पेशेंट्स को काम आएगी, उनकी लाइफ सेविंग
लाइफ और डेथ सिचुएशन में मेरा दिमाग चाहिए होगा। तो आप रट्टे से यू कैन ओनली गो सो फार इफ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग, इफ यू नो कि अच्छा पेशेंट को ये हो रहा है, दिस इज हाउ आई कैन मैनेज। हर पेशेंट डिफरेंट होता है, तो वो आपसे ना इस लेवल पे भी यही चेक करेंगे कि ये बच्चा कितना, इसमें कितना कैलिबर है कि ये कितना आगे जाके किस तरह का डॉक्टर बनेगा। और शिफा का आई रियली 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 लव शिफा का इंटरव्यू प्रोसेस, इट वाज रियली फन टू गिव, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई रियली लाइक्ड हाउ दे टुक, क्योंकि वो बिल्कुल आपकी पर्सनालिटी को एनालाइज करते हैं। हाई यील्ड चैप्टर्स इस तरह से स्पेसिफिकली हाई यील्ड चैप्टर्स नहीं थे, ऑल्सो बिकॉज 4 साल पहले था, तो आई डोंट रियली एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रिमेंबर के पेपर में क्या आया था। इट वाज फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस, जो आपको सिलेबस मिलता है उसके अंदर से ही पेपर आएगा, लेकिन अपने प्लीज कॉन्सेप्ट अच्छे करके आना है, मतलब मुझे पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर ना पता हो, ये भी पता हो कि अच्छा ये आंसर ये क्यों है। It's a theory paper. Yeah, so theory paper it's most like going to be your MCQ paper. एक theory होती है, एक interview होता है, तो theory के अंदर you're gonna have MCQ का pattern, और Shifa again because it follows sort of, it prepares you for your future even if you're going to any country outside internationally. तो Shifa के बारे में थोड़ा सा famous तो है कि वो USMLE oriented होता है, तो USMLE जब हम देते हैं preparing for step 1 में इंशाल्लाह, तो वो भी सारा MCQ based है, तो theory is going to be MCQ आपके, I don't think short answer questions या इस तरह से कुछ होगा। इट्स गोना बी एन एमसीक्यू एग्जाम, आपने आपके पास 4 या 5 ऑप्शंस होंगे, आपने इसको एक चूज करना होगा एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी लाइक। Was it FSC based or A levels based? I recently finished A levels. It was I don't want to say specifically A levels based, but I would say कि पता चल रहा था कि they had A levels in their mind when they were making the paper. FSC से it wasn't like oh ये चीज FSC की बुक से रिपीट हुई है, अगर आपने सिर्फ A levels भी किया हुआ था ना तो it was helpful because आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हुए हुए थे। Is there any other question? How many total MCQs? 120 MCQs हमारी बारी पे आए थे. If they've changed the pattern, I think Rai will update you about it. उसमें से हमें सिर्फ 92 या above चाहिए थे to secure an interview. Is syllabus score used in evaluating the final result for Shifa? हमारी बारी पे it was not used. It was just your test and your इंटरव्यू। हमारी कुछ क्लास फेलोज इस तरह के भी हैं जिनके अपने ए लेवल्स के अंदर बी या सी आए थे, लेकिन दे स्टिल मेड इट बिकॉज उन्होंने अपना टेस्ट बहुत अच्छा किया था एंड देन उन्होंने अपना ये बहुत अच्छा किया था, इंटरव्यू बहुत अच्छा किया था। इज इट नेसेसरी टू पास ऑल पोर्शन इन टेस्ट? जनरल क्वेश्चन भी हैं। आई थिंक हमारी बारी पे ना उन्होंने स्पेसिफिक पोर्शंस में डिवाइड नहीं किया था। इट वाज लाइक मैं आपको सिर्फ इसलिए डिवीजन बता रही थी कि कुछ पेपर जो है उसकी कॉम्पोजिशन पेपर की क्या होती है, ऐसे सेक्शंस नहीं बने थे, वो जस्ट कॉम्पोजिशन। तो उसमें ये था कि आपको बस 120 में से 92 चाहिए होते थे। What type of concepts वही वाले आपके जो आप पढ़ते हो, आप 12th स्टैंडर्ड तक जो भी आपने पढ़ा होता है ना, जिस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होते हैं वही कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हुए थे, कुछ स्पेसिफिक FCPS या MBBS लेवल का कुछ भी नहीं था। Syllabus I think you can find it on the website. Okay guys, so since we don't have a lot of time, अगर आप लोगों के बहुत specific कोई और new questions मुझे नजर आते हैं ना, I'll address them. But let's just go on to the MMI part because that's very important. That's literally your make or break. तो हमारी बारी पे ऐसे हुआ था कि we had 6 different stations और MMI stands for multiple mini interviews, तो 5 मिनट का हर स्टेशन था और हर स्टेशन के ऊपर ना वो बिल्कुल एक डिफरेंट सेटिंग की हुई थी। I'll tell you I had a very interesting experience. So 6 different stations हैं। The first station you go to, जो मेरा फर्स्ट स्टेशन बना था, वो आपको डिफरेंट उस दिन के लिहाज से ना यू गो टू अ डिफरेंट स्टेशन, यू हैव टू गो थ्रू पूरे 6 के अंदर से आपने रोटेट करना होता है। पर एक स्टेशन जो है सबसे पहला स्टेशन, दे वर एक्सप्लोरिंग लाइक दे वर आस्किंग मी कि अपने बारे में बताओ। सो और देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन शिफा एंड व्हाई शुड शिफा टेक यू। तो इसके बारे में ना यू हैव टू रियली नो व्हाट शिफा इज एंड आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम रियली ब्लेस्ड कि आई वाज एबल टू सिक्योर अ स्पॉट इन शिफा। और ये चीज शायद मुझे फर्स्ट ईयर में नहीं पता थी जितनी मुझे फोर्थ ईयर में जाके पता चल रही है कि जिस स्टैंडर्ड पे हम जब हॉस्पिटल में काम करते हैं, इट्स अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड्स इन पाकिस्तान। आपको डिफरेंट इंसेन अच्छी अमाउंट मतलब लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के अंदर काम करने का मौका मिलता है। रिसर्च अपॉर्चुनिटी शिफा के अंदर बहुत बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ पे अब हमारे बैच ने और हमारे सीनियर्स ने तो कुछ इस तरह की रिसर्च सोसाइटीज इंट्रोड्यूस कराई हैं कि आपकी जो CV बिल्डिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है। शिफा का जो USMLE ओरिएंटेशन है, मेरे बैच में से आई थिंक 80% ऑफ द बैच इज गिविंग USMLE एंड
40% ऑफ देम हैव ऑलरेडी क्लियर्ड इट, बाकी उन्हें भी देने हैं। अभी तक इस तरह से कोई भी है नहीं जिसका स्टेप 1 क्लियर ना हुआ। तो शिफा का स्टेप 1 स्कोर जो है रेट वो बहुत अच्छा है। हमारे सीनियर्स मैच बहुत अच्छी पोजीशंस में गए हैं। मेरी सीनियर्स जो हैं, अब आई डोंट नो इफ यू गाइस नो, बट मेयो और क्लीवलैंड के अंदर एक सीनियर हमारे अभी 2025 के बैच के फाइनल के जो स्टूडेंट हैं वो हार्वर्ड के अंदर अपना इलेक्टिव करके आए हैं। तो शिफा रियली ओपन्स द अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप पूरी दुनिया आपके लिए खुल जाती है। आई केम फ्रॉम भावलपुर, आई केम फ्रॉम अ rather smaller city, तो मुझे इन चीजों का पता नहीं था। तो once I came to शिफा, it really opened the entire world to me कि अब प्लैब के बहुत सारे सीनियर्स हैं। अगर कुछ एम्स ही करना चाहते हैं, कंपैरेटिवली कम सीनियर्स हैं, बट यू विल फाइंड स्ट्रॉन्ग अलुमनाई है शिफा का। तो यू विल फाइंड समबडी हु इज गोना गाइड यू कि अच्छा ये कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं शिफा क्यों आ रहा हूँ, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शिफा को आपको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। गाइस, once you come for the MMIs, I would really suggest कि you have like you come with confidence, like आपको पता होना चाहिए, you have to, it's like you're presenting yourself कि मुझे क्यों लेना चाहिए यहाँ पे। you need to know कि आपको क्या चीजें पसंद हैं, आप किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। why would you choose medicine, why not some other field, why do you want to become a doctor, what will happen once you become a doctor। so this was the things जो मेरे से फर्स्ट सेशन में उन्होंने पूछी थी। इसके बाद जब हमारा सेकंड सेशन आया था मेरा, उसके अंदर अगेन थोड़ा सा इस तरह से ही मैम ने पूछा था कि व्हाट डू यू वांट टू चूज शिफा, पर वो हमारी हेड बैठी हुई थी उस टाइम पे, डॉक्टर साजिदा रिसर्च की। तो उन्होंने आई गॉट लकी इन सेंस कि मैंने उन्हें बोला था कि मैम मुझे रिसर्च बहुत पसंद है, और बाय चांस वो सामने जो थी वो रिसर्च हेड थी हमारी। तो शी स्टार्टेड आस्किंग मी अ लिटिल बिट, ओके व्हाट डू यू नो अबाउट रिसर्च, और ये सारा। तो थोड़ा बहुत आपको रिसर्च के बारे में आइडिया होना चाहिए कि अच्छा रिसर्च किस तरह की होती है, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रिसर्च की, और अगर आपको कोहोर्ट, केस स्टडी, केस रिपोर्ट, मेटा एनालिसिस, इस तरह की चीजें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। डिटेल में बेशक ना जाओ, बट जस्ट जनरल ओवरव्यू के ये होता क्या है, रिसर्च क्या होती है। बैक देन आई हैड नॉट डन सम एनी रिसर्चेस, आई वोंट लाई, मैंने तब नहीं की थी। शिफा में आके आई गॉट फ्यू अपॉर्चुनिटीज। तो उसकी वजह से जो है ना आई वाज एबल टू डू गुड इन अ सेंस कि मैंने उन्हें बताया था कि आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन रिसर्च। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा था अच्छा किस टाइप की रिसर्च। तो उस टाइम पे कोविड आया हुआ था, तो आई जस्ट टोल्ड कि कोविड रिलेटेड रिसर्च, और बिकॉज शिफा के अंदर हमारी बायोकेमिस्ट्री की जो टीम होती है वो भी बहुत अच्छी है। सो दे आर डूइंग इंटरवेंशंस, और सारा हॉस्पिटल के अंदर भी दे आर ट्राइंग टू वर्क कि किस तरह से नई चीजें लेके आ सकें जिससे हम पेशेंट्स को क्योर कर सकें। तो इससे जो है बहुत अच्छा एक आई थिंक इम्प्रेशन पड़ गया था। आई कम टू द क्वेश्चन बाद में, लेट मी जस्ट कंप्लीट द एमएमआई वाला पार्ट। इसके बाद फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैड, उन्होंने मुझे सिनेरियोज दिए हुए थे। सो दिस इज वेयर दे रियली सी हु यू आर। सो दे गिव यू सिनेरियोज, लाइक फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकले हो, और आपके घर के बाहर जो है ना किसी ने, आपको अर्जेंट जाना है हॉस्पिटल, और आपके घर के दरवाजे के बाहर किसी ने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, ठीक है, और अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है और रास्ता ब्लॉक है, यू कैन नॉट गो, इन ड्राइव नहीं आ रही है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो आपको ना क्रिटिकल थिंकिंग देते हैं कि वो देखते हैं कि अच्छा यार इसके बंदा ये किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से करता है। इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है, मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि ओ आप ये कहते तो दैट वुड हैव बीन गुड। वो चेक करते हैं कि ओके ये किस तरह से सोचता, किस तरह से है, और वो ऑन स्पॉट ही होता है। वो आपके उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो है ना सिनेरियो क्या है। मैंने उनसे ये कहा था कि आई वुड ट्राई एंड आई वुड फाइंड कि इसका ओनर कौन है। अगर मेरी गाड़ी मेरे घर के सामने गाड़ी पार्क एंड आई लिव इन अ सोसाइटी, सो देन इट मोस्ट लाइकली के कोई नेबर होंगे। सो आई एम गोना आस्क अराउंड, कोई अगर गार्ड खड़ेंगे ये किसकी गाड़ी है, और फिर उनसे कोलैबोरेट करके, मतलब उनसे पूछ के उनकी गाड़ी हटवा देंगे। या इफ इट्स अगर कहीं और से कोई और मुझे गाड़ी अरेंज करके दे सकता है ऑन द स्पॉट, मतलब मैं किसी से हेल्प मांग लूँ, तो ये भी हो सकता है। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया था कि अगर मतलब उन्होंने किसी नो पार्किंग वाली जगह पे पार्क किया तो देन आई विल हैव टू कॉल द अथॉरिटीज, और उनसे करना पड़ेगा। सो आई देयर वर डिफरेंट आंसर्स, ऑन स्पॉट डिपेंड करता है जो आपका इस टाइम पे आपका एग्जामिनर होता है, उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन सा आंसर आपको ज्यादा अच्छा लगता है। फिर एक अगेन बट yeah, okay, so just a few more things। एक आया था मेरा कि okay you have to guide somebody, कि एक बंदा है आपके पास, स्मोकर आया है, और आपने उसको कहना है कि आपने स्मोकिंग छोड़नी है, तो आप उसको किस तरह से काउंसिल करेंगे। एक ये स्टेशन था, एंड देन देयर वाज अनदर स्टेशन दैट यू स्टक इन अ ट्रैफिक, और वहाँ पे एम्बुलेंस है, एंड यू हैव टू मेक लाइक हाउ विल यू हेल्प द एम्बुलेंस गो टू द हॉस्पिटल। इस तरह के 4-5 सिनेरियोस थे, और वो अगेन ऑन स्पॉट आपको सोचना पड़ता है, और आपकी पर्सनैलिटी जो आप होते हो उस टाइम पे पता चलती है। they really see what you're thinking about। और फिर लेकिन you only secure a position for MMI after you've cleared your test। Rai, is there anything else you would want me to suggest? Anything else you would want me to guide them on? No, that's all. Amna,
Thank you so much for this session. I'm really honored, and I hope you guys had a lot of fun. Trust me, like one thing I can say about this phase is I know a lot of you guys are really stressed about your MD-CAT, AQ, का result अभी आया, and about the whole SHIFAR test. One thing we can all confirm as medical students is कि yes, it is really tough, but again, जब ये phase खत्म हो जाएगी ना, इतना सुकून आएगा ना, and it's gonna be fine. So yes, thanks a lot. I'm Napi.